We're joined now in Mumbai by Dr. Shrikant Shinde. He is a third-time MP from Kalyan, leader of the parliamentary party of the Shiv Sena, and he's helping strategize his father's campaign in this assembly elections. Dr. Shinde, thank you for joining us. थैंक यू राहुल जी। ये क्या आपका शेड्यूल चल रहा है? रात को 5-5 बजे तक मीटिंग चलती है, सुबह सुबह आप फिर चालू हो जाते हैं। ये बड़ा अजीब है कि अजीत पवार जब बुलाते 5 बजे बुलाते सुबह, आप लोगों की मीटिंग 5 बजे तक चलती है। ऐसे गवर्नमेंट जो है राउंड द क्लॉक परफॉर्म कर रहा है 24/7। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब सुबह 5 बजे तक काम करते हैं, अजीत दादा सुबह 7 बजे से काम करना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ही जो है हमेशा ऑन द टोस गवर्नमेंट है, कोई ना कोई तो आपके लिए आपके सेवा में उपलब्ध है। एक तरीका वो है, दूसरा ये कि कितना बड़ा क्लैश है, कि कितना बड़ा डिफरेंस है काम करने के तरीके में। एक देर रात तक जगा रहता है, एक सुबह सुबह चालू हो जाता है। तो ऐसे ही है। अभी हमारे वो पहले से हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब वैसे काम करते थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी दिन के 18 घंटे काम करते हैं। ये लोग सिर्फ, हम लोग बोलते नहीं है कि 18 घंटे वो काम करते हैं, सिर्फ 4 घंटा जो है सोते हैं। इसलिए आज 2 साल में जब से वो मुख्यमंत्री बने, आज मुझे लगता है कि उनके काम से, उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र जो आगे गया है, जो हम लोग ने डेवलपमेंट की है, जो हम लोग ने लोगों के लिए निर्णय लिए है, मुझे लगता है ये दर्शाता है कि हार्ड वर्क करने के बाद क्या आप अचीव कर सकते हो। क्योंकि मैं हाल ही में रुचि शर्मा से बात कर रहा था, जो कि एक पॉलिटिकल पंडित है। उनका कहना है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले कई सालों का इलेक्शन डेटा, वो बताता है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद जब कुछ महीने कुछ हफ्ते बाद असेंबली इलेक्शन होता है, तो टिपिकली जो लोकसभा का ट्रेंड है वो असेंबली में रिपीट हो जाता है। लोकसभा का ट्रेंड तो 30 MVA और 17 महायुति। क्या इस बार भी वही ट्रेंड रिपीट होने वाला है 23 नवंबर? देखो, मैं आपको कहूंगा यहाँ पर कि जिस तरीके से हमने गए 2-2.25 साल में काम किया है, सिर्फ डेवलपमेंट की राजनीति लोगों के सामने हम लोग लेके जा रहे हैं। जो हम लोग ने परफॉर्म किया है वो लोगों को बता रहे हैं। और लोकसभा में एक फेक नैरेटिव बहुत जोरों शोरों से चला कि संविधान खतरे में है, आरक्षण जो है छीन लिया जाएगा। और मुझे लगता है फेक नैरेटिव की काल मर्यादा बहुत सीमित होती है। झूठ जो है ज्यादा वक्त तक नहीं चलता। इसका उदाहरण आपने हरियाणा में देखा, वहां पर भी फेक नैरेटिव फैलाने का काम किया। लेकिन आज हम महाराष्ट्र में डेवलपमेंट की राजनीति को आगे लेके जा रहे हैं। देखो, महाराष्ट्र डेवलपमेंट में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में हम नंबर 1 है, स्टार्टअप्स में हम नंबर 1 है, FDI में नंबर 1 है। जो FDI कंटिन्यूसली ये बोल रहे हैं कि उद्योग बाहर चले गए, बिजनेसेस बाहर चले गए। फॉक्सकॉन, टाटा, एयरबस, देखो राहुल जी, नंबर्स तो कुछ झूठ नहीं बोल सकते। 52% ऑफ द FDI हमारे महाराष्ट्र में है, पूरे देश का। तो ये जो फेक नैरेटिव फैलाने का काम करते थे, मैं इनको चैलेंज हमेशा देता हूं कि आप 2.5 साल में आपके माध्यम से जो आपने MOU किए और सही मायने में ग्राउंड में कितने एग्जीक्यूट किए, ये एक बार बैठ के ना डिस्कस करना बहुत जरूरी है। हाल ही में तलोजा में सेमीकंडक्टर टावर जो है, माननीय मोदी जी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ और हम लोग ने जो MOU किए 70% एग्जीक्यूशन एट द ग्राउंड लेवल है। तो ये सब हार्डवर्क जो हम लोग ने 2.25 साल में किया, उसकी ये प्रचिति है कि ग्राउंड लेवल पर इतना सारा काम हम लोग कर सके। उसी के साथ में वेलफेयर स्कीम्स, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, लेक लाड़की योजना, वयोश्री योजना, युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, फिर फार्मर्स को जो हम लोग ने रिलीफ दिया, 6,000 रुपया सरकार, केंद्र सरकार से मिलता था, हमने 6,000 रुपया दिया, 12,000 रुपया मिलते हैं। और उसी के साथ में 7.5 HP के मोटर को फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब जो हम लोग ने काम किया, ये लोग देख रहे। और आज जो परिस्थिति है ग्राउंड लेवल पर, वो पूरी तरीके से बदल गई है। लोग जो है फेक नैरेटिव के अब शिकार नहीं है। लोगों ने फेक नैरेटिव को फेंक दिया है। और इस विधानसभा में मैं आपको कहूंगा थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ महायुति जीत रही है। इस इलेक्शन में जहां एक तरफ लड़ाई है उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की, कौन एक्चुअल इनहेरिटर है बाला साहेब ठाकरे की पॉलिटिकल लेगेसी का, वहां दूसरे जनरेशन की लड़ाई है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे वर्सेस आदित्य ठाकरे, कि अपने फादर की मदद ज्यादा कौन कर सकता है। कौन जीत रहा है बच्चों की लड़ाई?
देखो, मुझे लगता है मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ, किसी के साथ हमारी कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन तो होता ही है सर। देखो, आप कैसे परसीव करते हो, हमारा हमारा काम क्या है? काम करते रहना, लोगों को सहजता से उपलब्ध रहना, पार्टी का काम बढ़ाना, लोगों तक पहुंचना, और हमसे जितना हो पाए उतना हम लोग कर रहे हैं। मेहनत बहुत करते हैं हम लोग। आप जैसे कहा आपने कि 5-5 बजे तक आप मीटिंग करते हो, 5-5 बजे तक लोगों को मिलते हो, क्योंकि लोगों को एक विश्वास है। पहले ऐसा नहीं था। सुबह 5 बजे की, शाम के 5 बजे की हम लोग मतलब मिलते थे कि नहीं पता नहीं मुझे। देखो, मेहनत हम लोग करते हैं, कड़ी मेहनत, और पूरे मेहनत पर हमारा विश्वास है। कौन क्या करता है राहुल जी, इससे हम लोग ज्यादा लेना देना नहीं है। क्योंकि आप लोग बोलते हो कि आदित्य ठाकरे और उनकी पॉलिटिक्स एक तरीके से स्पीड ब्रेकर है। वो बोल रहे हैं कि आप मुंबई को, महाराष्ट्र को कॉर्पोरेट्स के हाथ में बेच रहे हो। अब ये 2 साल से यही चिल्ला रहे हैं। मुंबई कितने सालों से इनके पास है? 25 सालों से। मुंबई में कितने सारे प्रश्न हैं कि जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। सबसे बड़ा प्रश्न है हाउसिंग का। लाखों लोग बेघर है, एसआरए में, म्हाडा में, रीडेवलपमेंट में। लोग जो है 14-14 साल तक ट्रांजिट में रह रहे हैं राहुल जी। यहाँ पर वो जहां पर रहते हैं, उन एक आवाज देंगे तो वो ट्रांजिट कैंप तक उनकी आवाज जाएगी। लेकिन लोग 14 साल तक, क्यों नहीं आपने लोगों को घर दिया? क्यों आप लोगों को जो है आपने टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं? आपको वोट दे रहे हैं ना लोग, तो इनकी जो जिम्मेदारी वो लेने की जरूरत नहीं है। इनके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आज मुंबई में कोस्टल रोड आप देखो, कोस्टल रोड 2 साल पहले कहाँ था? 2 साल में हम लोग ने कोस्टल रोड को गति दी, और 2 साल में कोस्टल रोड पूरा फंक्शनल कर दिया हम लोग ने। मेट्रो देखिए, मेट्रो का कार शेड इन्होंने रुकाया। आज किसको उसका नुकसान हुआ? एक्सचेकर को नुकसान हुआ। 10,000 करोड़ का नुकसान। कौन देगा ये? उनके पॉकेट से देना है? नहीं, लोगों के पॉकेट से जा रहा है। अगर वहां पर कार शेड का काम नहीं रुकाते, आज 10,000 करोड़ का नुकसान जो है मुंबई कर्ज को नहीं होता। आज हम लोग ने मुंबई में पूरे तरीके से टोल फ्री मुंबई कर दिया। फिर हमने जो है, आपको मैंने बताया हाउसिंग का विषय सॉल्व कर सकते थे। खुद मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे मंत्री थे, क्यों नहीं सॉल्व किया? हम लोग ने सॉल्व किया। रमाबाई नगर घाटकोपर में एक उदाहरण है कि जो गए 15-20 साल से लटका हुआ प्रोजेक्ट था एसआरए का, वहां पर एसआरए और एमएमआरडीए साथ में आई, मतलब गवर्नमेंट साथ में आया। गवर्नमेंट हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द हाउस होल्ड्स, स्लम ड्वेलर्स, कि उनको हम घर बना के देंगे। हम लोग ने, सरकार डेवलपर को बाजू में कर दिया, सरकार अंदर एंट्री किया, सरकार अंदर आई, और सरकार जो है इनको घर बांध के दे रही है। बीडीडी चौल का विषय है, इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी का विषय है। बीडीडी चौल में पहले इन्होंने लोगों को बोला कि 50 लाख में हम घर देंगे, 1 रुपया कम नहीं करेंगे। हमारी सरकार आई, 15 लाख में हम लोग ने घर दिए लोगों को। आज घर बनकर तैयार है। आज कोलीवाड़ा का स्पैन वाइडनिंग का विषय था, तभी यही मंत्री थे। इन्होंने कहा कि 1 रुपया नहीं देंगे स्पैन वाइडनिंग को, और हम लोग करेंगे नहीं स्पैन वाइडनिंग, फिशरमैन को जो भी है वो करने दो। हम लोग की सरकार आई, हमने किया। वो चार्ज लगाते हैं करप्शन का कि आपके साथ जो एमएलएस गए, लीडर्स गए, उन सब पे ईडी सीबीआई के चार्जेस थे, और ये खोखा पेटी ऐसा बड़ा कल्चर है आपके यहाँ पे। इनके डिक्शनरी में ये 3-4 शब्द ही है राहुल जी। अभी लोग भी पक गए वो शब्दों से। कंटिन्यूसली 2.25 साल से लोग वही मैं आपको बता रहा हूँ। थे, अब कैसी बैलेंस शीट है? अरे कौन सी बैलेंस शीट? आज ये कहां से कहां पहुंच गए? आप बताओ, ये कहां से कहां पहुंच गए? हाँ। देखो, मुझे लगता है कि इनके वक्त में ये जो करप्शन की बात करते, अरे इनके वक्त होम मिनिस्टर जेल में चले गए 100 करोड़ की वसूली में। इनके वक्त इन्होंने जेलेटिन स्टिक्स बम जो है अंबानी जी के घर के नीचे लगाए उद्योगपतियों के। एक तरफ चिल्लाते कि उद्योग बाहर जा रहे, उद्योग बाहर जा रहे। ये बम लगाने के बाद उद्योग बाहर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे फिर? आपके यहाँ पे भी तो बाबा सिद्दीकी वगैरह की किलिंग हो रही है। बम लगाए, फिर उसके अंदर जो पकड़ा गया वजह, जो मास्टरमाइंड था, उसके लिए इन्होंने क्या उनके डिफेंस में कहा कि वजह कोई ओसामा बिन लादेन है क्या? मतलब इस तरीके से ये फंक्शनिंग कर रहे थे। तो आज
हमारी सरकार आने के बाद मैंने आपको उदाहरण दिया कि 52% ऑफ द एफडीआई महाराष्ट्र में आपने आया। जवाब नहीं दिया। ये देखो ना, महाराष्ट्र में आया। बाबा सिद्दीकी की किलिंग देखो, मुझे लगता है कि सलमान खान को थ्रेट आता है, वो कह रहे बस आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर देखो, बाहर पहले मुंबई के क्रिमिनल्स थे, अब तो बाहर पंजाब के क्रिमिनल चला रहे हैं यहाँ पर। अरे यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा, जब भी इसी मुंबई में बम ब्लास्ट होते थे, इसी मुंबई में जो है रोज आतंकवादी हमले होते थे, ये किसके कार्यकाल में होते थे? महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में होते थे। आज 10 साल में देखिए आप, एक भी टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है यहाँ पर मुंबई में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। और मुझे लगता है कि बाबा सिद्दीकी की जो किलिंग है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके ऊपर हमारी जांच चल रही है। जो भी इसके अंदर दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी जो है सजा हम दिलाएंगे। आज सुबह हम लोग अजीत दादा पवार का इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरी ना देवेंद्र फडणवीस से ट्यूनिंग अच्छी है, वो चीफ मिनिस्टर से कभी कभी वो थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट आ जाता है, हम लोग रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नेचुरल ट्यूनिंग नहीं है, वो आता रहता है लफड़ा। तो ये तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा आपको लगता है कि एकदम जबरदस्ती करके, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती करके अरेंज मैरिज बीजेपी ने फिक्स कर दिया, ना आप खुश हो ना वो खुश हो? देखिए राहुल जी, मुझे लगता है कि ये बड़े लोगों का काम है, तीनों मिलकर ये सरकार चला रहे। और मुझे लगता है कि फैमिली में भी डिसएग्रीमेंट रहता ही है, भाई भाई में डिसएग्रीमेंट रहता है। तो मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि तीनों में अच्छा केमिस्ट्री नहीं है। देखो, तीनों मिलकर हम लोग सरकार चला रहे। पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना थी, बाद में एनसीपी आई। लेकिन हमने जो परफॉर्म किया है, हमने जो काम किया है महाराष्ट्र में, वो मुझे लगता नहीं कि इसके पहले गवर्नमेंट कोई थी, इतने ज्यादा डिसीजंस जो है हम लोग ने लिए। मुझे लगता है कि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा कंफर्ट उनके साथ होगा। तो मुझे उस बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको मुख्यमंत्री जी से, अजीत दादा से या देवेंद्र जी से बात करनी चाहिए। नहीं, पर आपके नेता बाहर निकल के कहते हैं कि जब हम लोग अजीत पवार के लोगों के बैठते उल्टी आती है कैबिनेट मीटिंग में। वो उनका जो है वो पर्सनल विषय है। तीनों मिलकर जो सरकार चला रहे, मुझे लगता है कि जो रिजल्ट हमने दिया है वो इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय, तीनों भी हार्ड वर्कर हैं। तीनों जो है हमेशा किसी चीज पे, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज पे जो है सहमति हो। डिसएग्रीमेंट होना बहुत अच्छी बात है कि उसके ऊपर हम सोल्यूशन निकालते हैं, उसके ऊपर बातचीत होती है, उससे बातचीत बढ़ती है। बीजेपी का बड़ा मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ मुंबई में। अब बीजेपी से के नेताओं से बात करो तो वो कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि 100 के पार हमारी सीटें आ जाए। अगर 100 के पार आ गई तो वो बोलेंगे बॉस सीएम तो हमारा ही होना चाहिए। आपकी आई जितनी भी आई आपकी सीट है, अगर उनकी 100 के पार निकल गई तो फिर आपके फादर कैसे बनेंगे सीएम? राहुल जी, यहाँ पर महायुति में सीएम बनने की होड़ किसको भी नहीं लगी है। अगर महाविकास आघाड़ी में आप देखोगे तो हर नेता को वहां पर सीएम बनना है। कुछ नेता तो स्टेज पर बोलते हैं कि मुझे सीएम फेस डिक्लेयर करो, मुझे सीएम फेस डिक्लेयर करो। दूसरा नेता उठ के बोलता है कि ये हमारी बस की बात नहीं है, ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी। किसके बारे में बात करो आपको पता है। तो यहाँ पर जो है हमने जो सरकार चलाई 2.25 साल, जो निर्णय हमने लिए, वो निर्णय आगे लेके जाने का काम हमें करना है। इसके लिए महायुति की सरकार फिर से महाराष्ट्र में चाहिए। टेंशन रहती है यहाँ आपको पर कि क्यों टेंशन रहेगी? बनेंगे नहीं बनेंगे? क्यों टेंशन रहेगी राहुल जी? पीछे अगर मुड़कर देखेंगे कि कहाँ शुरू किया था, आज कहाँ तक पहुंचे, मुझे लगता है कि लोग जो जिम्मेदारी देंगे वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाने का काम हम लोग ने किया है। शिंदे सर कॉरपोरेटर से उन्होंने उनकी शुरुआत की, एमएलए बने, मंत्री बने, आज मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पर मुझे मुख्यमंत्री बनना है, ये कोई भी नेता नहीं कहता है महायुति का। यहाँ पर लोगों की सेवा करनी है। जिस तरीके से 2.25 साल में हम लोग ने परफॉर्म किया है, उससे अच्छा परफॉर्मेंस जो है हमें आज अगले 5 साल में देना है। लोकसभा इलेक्शन में जैसे वोट कटा वो इस बार ना कटे, इसके लिए हमने देखा कि काफी एक स्ट्रांग हिंदुत्व पुश हो रहा है। पहले सीएम यूपी योगी आदित्यनाथ ने स्टार्ट किया, बटोगे तो कटोगे। अब आरएसएस, बीजेपी के बाकी लीडर्स भी ये बोल रहे। आपकी जो शिंदे सेना है वो इसको कैसे देखती है? देखो, मुझे लगता है कि डेवलपमेंट का एजेंडा हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग ने काम किया है 2.25 साल में, आपको मैंने काम भी गिनाए, वो काम ही हम लोग लोगों तक लेके जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि काम पर लोग विश्वास रखेंगे। और जिस तरीके से अभी माहौल है, हम लोग पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, महाराष्ट्र में एक अच्छा माहौल तैयार हो गया है।
लोगों ने फेक नैरेटिव को बाजू में रख दिया है, लोगों ने डेवलपमेंट की राजनीति को अपनाया है। और लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, रोज के उनके लाइफ में क्या बदलाव हुए हैं ये लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए इशू नहीं है बटोगे? देखो, मुझे लगता है कि हम लोग डेवलपमेंट की राजनीति करने वाले लोग हैं, डेवलपमेंट जो है आगे लेके जा रहे हैं और डेवलपमेंट की राजनीति पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। साथ ही जो मराठा एजिटेशन का इशू आया, उसका लोकसभा इलेक्शंस में एमवीओ को काफी फायदा हुआ। इस बार जरांगे पाटिल ने कहा मैं दूंगा उम्मीदवार, फिर विड्रॉ किए। आपको लगता है कि नुकसान हो सकता है आपके कैंडिडेट्स को एक बार फिर? देखो, मुझे लगता नहीं है कि कोई नुकसान होगा, क्योंकि मराठा समाज को आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया। 10% आरक्षण हमने ही दिया। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब हो या उप मुख्यमंत्री महोदय हो, इन्होंने मिलकर, हमारी सरकार ने 10% आरक्षण दिया। कोर्ट में वो विषय जो है शुरू है, कहीं पर भी कोर्ट ने उस आरक्षण पे रोक नहीं लगाई है। तो हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर है। इंटेंशन जो हमारा था, लोगों को हम लोग ने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस हम लोग ने फुलफिल किया। 10% आरक्षण जो है लोगों को हमने दिया है। मुझे लगता है कि इस विधानसभा में लोग सरकार के साथ में खड़े रहेंगे, क्योंकि लोगों को सरकार का इंटेंशन जो है बहुत ही क्लियर है, हमने किया है। अगर आप ऑपोजिशन को जाकर पूछोगे तो आप कैसे दोगे आरक्षण, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ आरक्षण पे राजनीति करने का काम ऑपोजिशन कर रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि लोग इस बार उस झांसे में आएंगे, उस फेक नैरेटिव जो है फैला रहे वो काम करेगा। जिस तरीके से मैंने कहा आपको, जिस तरीके हम लोग ने मराठवाड़ा में काम किया है, विदर्भ में काम किया है, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम बताने के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी सूची हमारे पास है। आपके फादर आपको क्या एडवाइस देते हैं? जैसे जब आप पूछते हो कि क्या टिप्स है, लाइफ स्किल्स क्या मिलते हैं आपको? हार्ड वर्क। कोई भी चीज अगर आपको अचीव करनी है तो आपका 100% उसमें होना चाहिए। पूरी तरीके से 100% आपको उसमें देना है, काम करना है। हार्डवर्क को कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। जिस तरीके से मेरे फादर अभी जो सीएम बने हैं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनकी शुरुआत हुई है एज अ रिक्शा ड्राइवर, एक रिक्शा ड्राइवर भी इस महाराष्ट्र जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये एक उसके अंदर एक उदाहरण है कि हार्ड वर्क से आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। और हम उनके इस शिक्षा पर चलते पार्टी बिल्डिंग के लिए या जो भी हम लोग करते हैं, पूरी तरीके से, पूरे ताकत से उसके अंदर लग जाते हैं, पूरी तरीके से उसके अंदर काम करते हैं। आप शुरुआत का ही आपका प्रश्न था कि आप ये कैसे काम करते हो 5-5 बजे तक। तो मुझे लगता है कि उन्होंने हमें सिखाया है, कुछ भी अगर आपको लाइफ में अचीव करना है तो हार्डवर्क के सिवाय दूसरा ऑल्टरनेटिव जो है आपके पास बचता है। एक होता है कि फादर बेटे को क्या एडवाइस देता है, दूसरा बेटा फादर को क्या ज्ञान देता है, क्या चेंज करना है। ऐसा रहता है। मेरा बेटा 8 साल का है, वो मुझे ज्ञान उनको देता है। राहुल जी हम लोग एक ही एडवाइस करते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, उनके हेल्थ, उनका जो आरोग्य है वो आरोग्य उनका अच्छा रहे, हेल्थ अच्छा रहे, इसके लिए हमेशा उनको मैं एडवाइस करते रहता हूँ, थोड़ा सा खुद के ऊपर भी ध्यान दीजिए। लेकिन वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से खुद के बारे में वो सोचते नहीं है। एक भी दिन उन्होंने छुट्टी नहीं ली है। लगातार जो है शिंदे सर काम करते, तो एक ही कंसर्न रहता है एज अ बेटा कि मेरे पिताजी की तबीयत जो है वो अच्छी रहे। लेकिन जैसे कि उनका स्वभाव है, उन्होंने जिस तरीके से गए 2.25 साल में काम किया है, एक उदाहरण प्रस्तापित किया है कि जब आप सर्वोच्च पद पर होते हो, वो सर्वोच्च पद को पूरी तरीके से न्याय देने का काम आपको करना है, तो आपको राउंड द क्लॉक जो है काम करते हैं। महाराष्ट्र के जो पॉलिटिशियंस हैं साधारण तौर पे वो एक स्ट्रॉन्गमैन टाइप की, एक दबंग टाइप की इमेज रखते हैं कि दहाड़ से बोलते, जैसे बाला साहेब ठाकरे बोलते थे, राज ठाकरे ट्राई करते हैं, बाकी आप बड़े से दबक के, मतलब बहुत ही सोबर शांत, ऐसे नेता कैसे बनोगे आप? तो दहाड़ होनी चाहिए महाराष्ट्र। हर चीज जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती है। मुझे लगता है कि शांत रह के भी काम हो सकता है। शांति में ही 2.25 साल पहले काम हुआ हमारा, किसी को पता चला? अंधेरे में नहीं हुआ, उजाले में हुआ काम। कि पीठ में छुरा। अरे पीठ में, उनको दूसरा कुछ, मैं बोला ना, उनके डिक्शनरी में जो है 3-4 शब्द है, आपसे लोग
क्यों दूर हो गए, इसका इंट्रोस्पेक्शन आप जब तक नहीं करोगे तब तक आप उस सदमे से नहीं उभर पाओगे। लोग आपसे क्यों दूर जाते हैं, लोग आपको क्यों छोड़ के गए। लोगों को राहुल जी, सत्ता जहां होती है वहां लोग जाते हैं, सत्ता छोड़कर लोग बाहर गए, मंत्री रिजिग्नेशन देकर बाहर चले वो तो गए। दूसरी सत्ता मिल रही थी ना, ऐसे थोड़ी है। ऐसा थोड़ी आप ऐसे है बोलो तो राहुल महात्मा गांधी जी, थे, उनको राहुल दूसरी सत्ता की गारंटी थी, जी, इसलिए राहुल जी, यहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स में गारंटी नहीं होती है राहुल जी। सीबीआई ईडी का डर भी था। सुनिए, अरे ये तो अभी आप उनकी भाषा बोलने लग गए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, उनकी भाषा आप बोलने लग गए। देखिए, यहाँ पर इतने लोग गए राहुल जी छोड़कर, इतने कार्यकर्ता गए, इतने जिला अध्यक्ष गए, लाखों कार्यकर्ता शिंदे साहब के साथ जुड़ गए। ये क्यों जुड़े? एक विश्वास के लिए। जिस तरीके से लोगों को रिस्पांस मिलता है, जिस तरीके से शिंदे साहब के साथ आने के बाद उनका काम होता है, जिस तरीके से इमीडिएट रिस्पांस लोगों को चाहिए, कार्यकर्ता को क्या चाहिए? एक विश्वास चाहिए। वो विश्वास देने का काम शिंदे साहब ने किया, सीएम सर ने किया, इसलिए इतने लोग आए ना। तो अगर हर जो हर रिजल्ट आता है हर आपके पक्ष में, तो जो बाकी लोग रह जाते हैं, उद्धव जी कहते हैं, आप उनको भी तोड़ के एक बार वंस एंड फॉर ऑल फिनिश करने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमारा किसी को तोड़ना मरोड़ना ये सब हमारा काम नहीं है। लोग जो है खुद से इसका इंट्रोस्पेक्शन कभी तो होना चाहिए राहुल जी। 50 लोग क्यों गए, 13 एमपी क्यों गए, इतने कार्यकर्ता क्यों जा रहे हैं, इसका इंट्रोस्पेक्शन जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक बार इंट्रोस्पेक्शन कर लो कि आपको लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं, क्यों लोग आपके साथ अटैच नहीं है, क्यों लोग जो है आपसे दूरी बनाना चाहते हैं, क्या आपने इतने सालों तक किया। मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के लिए जो इमीडिएट रिस्पांस देता है वो सही मायने में असली नेता होता है। शुरुआत में आप ही लोगों ने कहा कि कितने दिन ये पार्टी चलेगी, कैसे होगा इस पार्टी का, कितने सीट्स आएंगे लोकसभा में। आज राहुल जी, आज सबसे पॉपुलर लीडर माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है। आपके इंडिया टुडे सर्वे ने बताया, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ही बोल रहे हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि नेता को जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, ग्रास रूट पर उतरकर कनेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार कनेक्शन टूट गया तो सब कुछ बिखर जाता है। मैं आपको कहूंगा कि इस विधानसभा इलेक्शन में हम लोग आज 83 जगह पर लड़ रहे हैं और उबाटा कहां पे आ गई? 127 लड़ती थी बीजेपी के साथ, आज कांग्रेस के साथ आने के बाद क्या हाल हो गए? कांग्रेस भी आज नहीं पूछ रही, ऐसी परिस्थिति है। तो मुझे लगता है कि इस विधानसभा में, लोकसभा में तो लोगों ने बताया ही है कि आपके जो सीट्स आए कुछ चुनकर, वो किसके वोट की वजह से आए, कांग्रेस का वोट बैंक जो आपकी तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन इस विधानसभा में आप देखिए कैसा चित्र होगा। चलिए, आपने हमें टाइम दिया, रात भर आप काम कर रहे थे, सुबह सुबह आप रेडी हो गए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।